हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वंदे एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप लोग राजस्थान सीईटी 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप, जिसके ऊपर आपको मिलेगी ग्रुप के अंदर फ्री पीडीएफ क्लास की, और क्लास का लिंक आपको यहाँ पे डेली मिलता रहेगा। तो 84 494 98 एक नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ और वीडियोज मिलते रहेंगे। अगर आप लोग राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए एक शानदार सी मैंने बुक लॉन्च करी है, जिस बुक का नाम है कंप्लीट जीके क्वेश्चन। यानी कि जीके की ये ब्लैक बुक के नाम से एक बुक है, जिसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल कर जाएगी मात्र 99 रुपये के अंदर। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी 99 रुपये के अंदर। बाद में आप इसको फोन से पढ़ सकते हो या फिर आप इसको प्रिंट निकलवा के भी पढ़ सकते हो। इसमें व्हाट्सएप में आप इस बुक को खरीद लीजिएगा। इस बुक से आपके सीईटी में 40% नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे वीडियोज पढ़ो और 40% नंबर इस बुक से आप आराम से आसानी से पा सकते हो। इसके बाद अगर आप लोग राजस्थान सीईटी के लिए टेस्ट सीरीज यानी एग्जाम पास में आएगा तो आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे। तो टेस्ट देने के लिए हमने 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न के आधार पर मॉडल पेपर और प्रीवियस जो पेपर जितने हुए थे उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पे एस्पिरेंट जंक्शन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का नाम दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, एस्पिरेंट जंक्शन, ध्यान से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं अपना प्रश्न। तो अपना आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा किला वर्ताकार मंडलाकृति का है? यानी वर्ताकार आकृति का किला कौन सा है? तो वो हो जाएगा मांडलगढ़ किला। मंडलाकार आकृति का किला कौन सा है? मांडलगढ़ का किला। तारिक ए फरिश्ता के लेखक फरिश्ता व कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास व संस्कृति के अनुसार सिवाना किले का प्रथम शाखा कौन से वर्ष में हुआ था? सिवाना किले का प्रथम शाखा दोस्तों 1310 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1310 ईस्वी को। राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागने के लिए चर्चित रहा था? तो चांदी के गोले दोस्तों चूरू के किले वालों ने दागे थे। चांदी के किले किसने दागे थे? चूरू के किले से दागे गए थे। अजबगढ़ का किला किस जिले में है? फटाफट से आप लोग बताओ, अजबगढ़ का किला कौन से जिले में है? अलवर में। अजबगढ़ किला अलवर में। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के समय कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित किले का नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित किले का नाम दोस्तों क्या है? टोडगढ़ किला। क्या नाम है? टोडगढ़ का किला। अजमेर के गढ़बिटली किले में किस मेवाड़ राजकुमार ने 1505 ईस्वी में महल बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे इसका नाम तारागढ़ रख दिया था? तो किसने रखा था दोस्तों? कुंवर पृथ्वीराज ने। कुंवर पृथ्वीराज ने। राजस्थान का वह किला इसमें गणेश पोल नामक प्रवेश द्वार बना है, से फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार बताया है। तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आमेर के किले का प्रवेश द्वार। माचिया किला किस जिले में है? माचिया किला दोस्तों किस जिले में है? जोधपुर जिले में। कौन सा किला जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? तो वो आपका हो जाएगा सिवाना दुर्ग। कौन सा किला हो जाएगा? सिवाना दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा कहलाता है? झाइन दुर्ग। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी तो झाइन दुर्ग, और जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना का किला। कोटड़े का किला किस जिले में स्थित है? कोटड़े का किला किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा बाड़मेर में। कोटड़े का किला कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। बाघोर दुर्ग किस जिले में है? बाघोर का दुर्ग नीमका थाना जिले में है। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछ लेता है। किस किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है, जैसलमेर के किले का परकोटा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान का वह किला जिसमें आराम मंदिर, विलास मंदिर और सुबट निवास नामक महल बने हुए हैं, तो वो कौन से किले में हो जाएंगे? जयगढ़ के किले के अंदर।
ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। अबुल फजल ने यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा है? यानी जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि जैसलमेर का किला है ना, यहाँ पे है रेत ही रेत, और रेत में चलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो अबुल फजल ने कहा इस किले में पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। मुगल व राजपूत शैली में बना किला कौन सा है जो धानवन और पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग भी है और इसके चारों तरफ खाई भी बनी हुई है। ऐसा दुर्ग कौन सा है ये बताओ? क्या बटनेर किले के चारों तरफ खाई है? आप कहोगे सर बटनेर दुर्ग के चारों तरफ खाई तो नहीं है। आमेर किला पहाड़ी के ऊपर है, मेहरानगढ़ किला भी पहाड़ी के ऊपर है, लेकिन जूनागढ़ किला है ना, इसके चारों तरफ खाई भी बनी हुई है और ये धानवन दुर्ग भी है, यानी इसके चारों तरफ रेगिस्तान भी है। इसने कहा इसके चारों तरफ रेगिस्तान हो और प्लस में इसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो। तो वो वह किला कौन सा है आपका? जूनागढ़ का किला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का वह किला कौन सा है जो रहस्यमय दुर्ग कहलाता है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय यहाँ पे गुप्त खजाने की खोज हेतु खुदाई भी करी गई थी। तो वह किला दोस्तों था जयपुर का जयगढ़ किला। कौन सा किला? जयपुर का जयगढ़ का किला। कौन सा किला भूमगढ़ यानी कि दक्षिण की चाबी कहलाता है? दक्षिण की चाबी कौन सा किला कहलाता है? तो हो जाएगा अमीरगढ़ किला टोंक के अंदर। और दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? धौलपुर का शेरगढ़ किला। धौलपुर का शेरगढ़ का किला वह दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। केहरीगढ़ का किला किस जिले में है? केहरीगढ़ का किला कौन से जिले के अंदर है? तो केहरीगढ़ किला आपका हो जाएगा अजमेर जिले के अंदर। अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियानों की शुरुआत मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में कौन से किले से करी थी? तो वो करी गई थी मांडलगढ़ के किले से। राजस्थान के किस किले में विश्व प्रसिद्ध जयबान तोप रखी गई है? तो जयबान तोप आपकी है जयगढ़ किले के अंदर। और जयगढ़ किला किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने। और यह किला कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन चारों प्रश्नों को याद रखोगे। बीकानेर के किस शासक ने 1805 ईस्वी में बटनेर को मंगलवार के दिन जीतने के बाद उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था? तो यह नाम दोस्तों किसने रखा था? सबका राइट आंसर आएगा महाराजा सूरत सिंह ने। महाराजा सूरत सिंह ने। आमेर के किले का निर्माता कौन थे? आमेर के किले का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था ये बताओ? आमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने। और निर्माण कार्य पूरा किसके समय में हुआ था? सवाई जयसिंह के शासनकाल में। बीकमपुर का किला कौन से जिले में है? बीकमपुर का किला दोस्तों कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। बीकमपुर का किला बीकानेर के अंदर। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर समिति की कंबोडिया की राजधानी नाम पेन्हे में आयोजित बैठक में किस दिनांक को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? के बारे में कोई पुख्ता पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा 21 जून 2013 को। 21 जून 2013 को। बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? फटाफट से आप लोग बताओ। तो बूंदी किले का निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। किले का नाम क्या है? तारागढ़ का किला। तारागढ़ दुर्ग। बूंदी के किले में स्थित रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के किले में स्थित रंग महल का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या जाएगा? राव शत्रुसाल ने। राव शत्रुसाल ने। निम्न में से नवल बाण तोप किस किले में है?
नवल बाण तोप दोस्तों कौन से किले में है? तो राइट आंसर जाएगा शाहबाद का किला। कौन सा किला? शाहबाद का किला। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो ने यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? तो वो कहा था रणथंभौर के किले के बारे में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया था तो उसके बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। निम्न में से किस दुर्ग को मिट्टी का किला भी कहा जाता है? मिट्टी का किला दोस्तों कौन सा है? भरतपुर का किला, जो कि लोहागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। किले का दूसरा नाम क्या है? लोहागढ़ का किला। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन इस प्रश्नों को याद रख सकते हो। और दोस्तों आपको मैं फिर से बता दूं, राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आप लोग जरूर से इसकी पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। अभी अपन घर पे तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन 99 रुपये के अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट करवा सकते हो कोई भी दुकान पे जा करके। ठीक है ना, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से परचेज कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज अपने चैनल पे चल रही है, वहां से भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो अपनी शानदार तैयारी के लिए कि आपने कितनी तैयारी कर ली उसका आंकलन करने के लिए। और सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये चीज़ आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो अपने मोबाइल नंबर है ही 84 494 98 1, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा।